नमस्कार साथियों। जबकि यहाँ पर एसएससी जेई का और पीजीसीएल का माहौल चल रहा है, वहीं आपको पता है जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे प्यारी जॉब आई हुई है, महाराष्ट्र ट्रांसको का एएन की पोस्ट है। तो एक बार के लिए उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। जो स्पेशली महाराष्ट्र के बच्चे हैं, मैं तो कहता हूँ कि उनके लिए बाकी सारी जॉब पीछे है, सारी जॉब नीचे है, उससे ऊपर जो वैल्यूएबल जॉब है वो इस एएन की पोस्ट है। और जो वैकेंसी है वो इतनी अच्छी खासी है कि मुझे लगता है कि अगर आप महाराष्ट्र के हैं और आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियरिंग में डिग्री कर चुके हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत ही अच्छा एक सुनहरा अवसर है। और हर साल जैसे लास्ट ईयर भी जब ये एग्ज़ाम निकला था तो जो बच्चे कुछ टच में थे वो सिलेक्टेड हैं, कभी अगर हम देखेंगे तो उनका इंटरव्यू भी डाल देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत आसान है, सीधा आपको बस फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूँ मैं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट पे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए। फिलहाल सबसे पहले देखिए कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट, अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि ज़्यादा पोस्ट इसी में ही है, तो केवल इलेक्ट्रिकल की 390 पोस्ट है। और जो 6 पोस्ट है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल के अंदर जो है अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है, 390 पोस्ट है इसके अंदर। रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड डेट जो है वो 5 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुका था। तो जिसको अगर अभी तक जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है वो बहुत सीरियसली फॉर्म फिल कर दें। वैसे तो लास्ट डेट 24 अक्टूबर है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार एसएससी जेई का एग्जाम देने के बाद अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो एसएससी जेई का एग्जाम देने के बाद फिल कर लें। लेकिन 24 अक्टूबर है, इसका मतलब हमको 15 तारीख से पहले पहले फिल करने का ध्यान रखना है। ऐसे ही जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो दिसंबर में ही है, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। जब आपका CB2 के आसपास चल रहा होगा उसी टाइम पे ये एग्ज़ाम की भी डेट सामने आ जाएगी। और आपको पता है कि एसएससी जेई से थोड़ा सा अलग सिलेबस इसमें होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो मैं एक बार के लिए तो आपको बात कर लूँ यहाँ पे कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 50 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं और 80 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं। तो एक बार के लिए ऐसा लगता है कि नॉन टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा है, ऐसा है नहीं। 80 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं पर उनका वेटेज 40 नंबर है, यानी कि हाफ मार्क्स है एक क्वेश्चन के। जबकि यहाँ 50 क्वेश्चन ही टेक्निकल के, पर उसका जो वेटेज है वो 2 गुने से भी ज़्यादा है, यानी कि 1.2 टाइम्स है वहाँ पे। मतलब हर एक क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी, मतलब हाँ आप देखिए ना यहाँ पे 2.2 टाइम्स के आसपास। मतलब कहने का मतलब सर ये है कि 2.2 टाइम्स एक क्वेश्चन को उसने अवार्ड दिया है मार्क्स पे, यानी कि 50 क्वेश्चन में 110 नंबर है तो एक क्वेश्चन पे 2.2 मार्क्स दे रहा है आपको। मतलब कितना अजीब सा इसका रेशियो बना रखा है उसने। बट वट एवर, यहाँ पर हम बात करें तो हमको लगभग 50 क्वेश्चन में 110 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि टेक्निकल पे ही ज़्यादा वेटेज देना है। और ये 50 क्वेश्चन हर एक हिस्से से पूछे जाते हैं, हर एक चीज़ों से पूछे जाएंगे आपके, तो इसका वजन ज़्यादा है इसके ऊपर। 110 नंबर का वजन इसमें है, 40 नंबर का नॉन टेक्निकल के अंदर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए उसमें एक बार बस देख लीजिए कि जो नॉन टेक्निकल है वो लगभग वैसी ही चीज़ें हैं जो आप एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एप्टीट्यूड और रीजनिंग की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत इसमें आपको एप्टीट्यूड को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, जहाँ प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन यानी मैथ्स जो आ जाएगी वो पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग का पोर्शन आपने एसएससी जेई में पढ़ा है। अब इसके सिवा जो बात करें जनरल अवेयरनेस में तो सब कुछ वही चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफिक एंड अवार्ड्स, ऑनर्स, जो कि साइंस वगैरह जो भी आपको पढ़ना होता है एसएससी जेई के अकॉर्डिंग भी। तो मुझे लगता है कि ये 2 पोर्शन तो आप जनरली इस पे एसएससी जेई का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो इस दोनों पे आप फोकस कर रहे होंगे। एप्टीट्यूड मैथ्स जो है स्पेशली आपको थोड़ा सा और पढ़ना है इसमें, तो वो यहाँ पे आपको पढ़ना है, अलग से पड़ेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अंदर, तो टेक्निकल के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान देना है, अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और आपका मेजरमेंट, ये पांचों सब्जेक्ट वो हैं जो कि एसएससी जेई के लिए भी आपने तैयार किए हैं। उसके सिवा जो अब एक्स्ट्रा है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पी, माइक्रो प्रोसेसर म्यूपी, मटेरियल साइंस एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि इन जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ इसमें क्वेश्चंस थोड़े कम होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ पर वेटेज हर क्वेश्चन का अच्छा खासा है, जब हमको पता है कि 110 नंबर का ही गेम है सारा टेक्निकल का, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो इन सब में से है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा। बट फिर भी मैं आपको बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट होकर बता रहा हूँ कि ज़्यादा वेटेज यहाँ पर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। यहाँ पर भी ज़्यादा वेटेज जो है वो मशीन पावर सिस्टम का है और उसके सिवा जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो मैं वेटेज बता देता हूँ कि जो वेटेज मैंने देखा है, जो पिछले 2-3 साल का मैं वेटेज देख रहा था, उसमें मैंने देखा था कि जो इलेक्ट्रिकल के कोर है उनका वेटेज बढ़ा हुआ आया था, यानी कि मशीन का, पावर सिस्टम का एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसका वेटेज बढ़ा हुआ आया था। बाकी के वेटेज लगभग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन इनके क्वेश्चन ज़्यादा दिखे थे इसमें। तो इन पे थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिकली जो कोर्स सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा।
तो ये हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है। एसएससी जेई के लिए तो आपने तैयारी करी ही है, बस उसके सिवा कुछ सब्जेक्ट और है जिसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। और ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही आपके लुक्रेटिव जॉब है, इसको आपको छोड़ना है बिल्कुल भी नहीं है। अब स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं सर, कि इस टाइम के अंदर हम जब एसएससी जेई पे फोकस कर रहे हैं तो साथ में कर सकते हैं तैयारी, बिल्कुल कर सकते हो। इसके जो कुछ कुछ टॉपिक्स जो है थ्योरेटिकली टॉपिक्स भी है, मैंने कवर भी करके यूट्यूब पे भी हमने उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस में डीई के अंदर ले रखा है, म्यूपी में आपने देखा है कि वहाँ पे खेमंद सर ने ले रखा है। और ऐसे ही कंट्रोल का कुछ लिया हुआ है, पोर्शन मटेरियल साइंस का लिया हुआ है अपने यहाँ पे। एक पावर ट्रिक्स बचा है जिसको भी हम जनरली सोच रहे हैं प्लान करने के, इसको भी थोड़ा सा ले लें यहाँ पे, तो आपके लिए इसमें फ़ायदा हो जाएगा। बाकी आप सेल्फ स्टडी से भी इसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रिकॉर्डेड, अगर आपको पूरा प्रॉपर वे में पूरा ही सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, पैरेलली साथ साथ तैयारी करते हो, क्योंकि ये वंस इन अ वाइल एक अपॉर्चुनिटी है जिसको कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तो फिर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के ऊपर भी आपकी हेल्प हो सकती है। यहाँ पर आपको बता दूं कि मात्र 3000 रुपये के अंदर ये सारा का सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। ये जो भी सब्जेक्ट है ना सर, सारे बिल्कुल ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। म्यूपी, मटेरियल साइंस, कंट्रोल, जो आपके मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं टेक्निकल के, वो सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ जो नॉन टेक्निकल के एप्टीट्यूड मैथ्स जो आप सोच रहे हैं, रीजनिंग वगैरह, वो भी आपको यहाँ पे कवर हो जाएगी। ऐसे ही आपका जो एग्जाम पैटर्न है उस पर बेस्ड होगा पूरा का पूरा। इसके अंदर जो वीडियो लेक्चर्स है वो अच्छे खासे हैं, मतलब 700+ आवर्स है। इसके लिए जो फीस है बहुत कम है, मतलब जो रिकॉर्डेड फीस के अंदर आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी एक्सपीरियंस फैकल्टी आप जानते हैं आपको यूट्यूब पे क्लासेस जो ले रही है, साथ ही साथ पैनल पीडीएफ मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पीडीएफ हमेशा साथ में मिलेगी, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आप निकाल के भी पढ़ सकते हैं एक बार के लिए। और जो लेक्चर है वो ऑडियो और वीडियो है सबके, और डाउनलोड है इसमें फैसिलिटी आपके पास, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो तैयारी कर रहे हैं वो इसके लिए मैं एक बार बोल देता हूँ कि रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। बस करना क्या है, आपको ये स्कैन करना है। आप स्कैन करेंगे तो आपको अपने आप ही जो उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस की ऐप है उसमें आपको एक कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, और वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी कहानी है। तो मैं फिर से याद दिला दूँ कि जो महा ट्रांसफर की तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एएन की पोस्ट काफ़ी दमदार है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा भी डिले नहीं करना चाहिए। बाकी जो भी महाराष्ट्र से नहीं है ये जॉब उसके लिए नहीं है। तो आप लोग जो एसएसजेई पे तैयारी कर रहे हैं, जो पीजीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, उस पर फोकस रहे। आपकी स्टेट्स की भी धीरे धीरे पोस्ट आने वाली है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।